बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे 10th फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 13। आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट लेक्चर आज का है और इस चैप्टर का नेम है साउंड। अब बेटा इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि साउंड क्या चीज़ है और साउंड की मुकम्मल करैक्टरिस्टिक्स इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम साउंड के बारे में देखते हैं कि साउंड के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो साउंड होती है वो एक एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है और साथ ही एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड आप तक पहुँच रही है, ये एक एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड का पैदा होना, यानी आवाज़ कैसे पैदा होती है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आपने ये क्वेश्चन नोट करना है, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड, यानी आवाज़ कैसे पैदा होती है। तो बेटा याद रखिएगा आवाज़ तब पैदा होती है जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करे, ठीक है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लाइक मैं सिंपल सी अगर एग्जांपल दूं तो मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो जब भी आप बोलें तो अगर हम अपने गले को पकड़ें तो गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और इससे क्या होती है, हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आंसर है कि आवाज़ कैसे पैदा होती है, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करे तो आवाज़ पैदा होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट मेक्स द एयर अराउंड इट टू वाइब्रेट, यानी जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है ना तो उसके जो इर्द गिर्द वाली जो एयर होती है वो भी क्या करती है, वाइब्रेट करती है एज वेल। दीज एयर वाइब्रेशंस, जब वो एयर वाइब्रेट करती है, ट्रेवल टू आवर ईयर्स, वो हमारे कान तक पहुंचती है। जैसे अगर एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके इर्द गिर्द कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करे तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो अपने साथ वाली लेयर्स जो होती है पार्टिकल्स की उसको भी वाइब्रेट करवाते हैं। ऐसे करते करते फिर दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरह वो वाइब्रेट करते करते वो जो वाइब्रेशन होती है वो ट्रैवल करती करती हमारे कान तक पहुंच जाती है एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ साउंड। तो हमारे कान में वो आवाज़ जो है ना वो क्या करती है, पहुंच जाती है। इस तरह फिर वो हमें समझ लें कि उस आवाज़ का एहसास पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले इन अ गिटार द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स स्ट्रिंग्स वाइब्रेट। आपने गिटार देखी होगी, उसकी अगर हम स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करें तो क्या पैदा होती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। तो अब हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं अगर वो वाइब्रेट करें तो हमारी जो आवाज़ है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने हैं और दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, पेपर में आप कोई एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है जो कि किसी भी आवाज़ को क्या कर सकते हैं, आप उसके ज़रिए सुन सकते हैं। यानी वो कम से कम आवाज़ जो आम कान के ज़रिए हम नहीं सुन सकते हैं, हम क्या करते हैं इस डिवाइस के ज़रिए उस आवाज़ को सुन लेते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर जो है ना वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट और जितने भी जो हैं हमारे लंग्स हैं, ठीक है, उनकी जो आवाज़ होती है उनको सुनने के लिए डॉक्टर एक डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द ह्यूमन हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स, ठीक है, दिल हो गया या फेफड़े हो गए, ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। आपको पता है हार्ट वाइब्रेट करता है, इस तरह जो लंग्स हैं ये भी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आल्सो क्रिएट द साउंड वेव्स, ये दोनों ऑर्गन्स हमारी बॉडी में क्या पैदा करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब व्हेन दे वाइब्रेट डॉक्टर्स यूज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जब ये वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। डॉक्टर्स यूज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है टू लिसन दीज साउंड,
उन साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, उसका नेम है स्टेथोस्कोप। तो ये 2 नंबर के शॉर्ट में ये स्टेथोस्कोप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या होती है कि डॉक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स वाइब्रेट करते हैं उनकी आवाज़ को सुनने के लिए डॉक्टर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। उसके बाद बेटा मज़ीद साउंड वेव्स को समझने के लिए कि साउंड कैसे पैदा होती है उसको मज़ीद समझने के लिए हम एक एक्टिविटी जो है ना वो यहाँ पर पढ़ेंगे, जिससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि साउंड वाकई ही कुछ कोई बॉडी वाइब्रेट करे तो प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं। इन स्कूल लेबॉर्ट्रीज ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड। ठीक है, आपको सामने डायग्राम के अंदर एक ट्यूनिंग फॉर्क नज़र आ रहा है। अब ये एक लेबॉर्ट्री के अंदर एक डिवाइस होती है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए होती है। ठीक है, स्पेसिफिक साउंड इससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन अ रबड़ हैमर, आपको ये रबड़ का हैमर नजर आ रहा है। आप जैसे इस रबड़ के हैमर को इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, इज स्ट्रक, यानी इसके ऊपर स्ट्रक करेंगे विद ट्यूनिंग फॉर्क। इस रबड़ हैमर को जब हम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ स्ट्रक करेंगे इट बिगिंस टू वाइब्रेट। तो ये क्या करेगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क जाना वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। बेटा इनको बोलते हैं प्रॉन्ग्स। ठीक है, ये ट्यूनिंग फॉर्क के क्या होते हैं, प्रॉन्ग्स। ये क्या है, रबड़ हैमर। जब रबड़ हैमर को इस ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स के ऊपर हम स्ट्रक करेंगे, मारेंगे, तो क्या होगा, ये जो प्रॉन्ग्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर, ये देखें, ये भी प्रॉन्ग है और ये भी प्रॉन्ग है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो ना वो वाइब्रेट कर रहे हैं। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या पता होगा बेटा, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है इसके अंदर, स्ट्रक विद अ ट्यूनिंग फॉर्क इट बिगिंस टू वाइब्रेट बाय ब्रिंगिंग इट क्लोज टू आवर ईयर। जब हम उस वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फॉर्क को हम कान के करीब लेकर आएंगे तो वी कैन हेयर द साउंड, तो हमें आवाज सुनाई देगी, प्रोड्यूस्ड बाय दीज वाइब्रेशन। उन वाइब्रेशन की वजह से जो आवाज पैदा होगी वो हमारे कान में महसूस होगी। ठीक है, तो ये बेटा डायग्राम थी, इसमें मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रबड़ का हैमर है, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है, ये इसके 2 प्रॉन्ग्स हैं। जैसे इस रबड़ हैमर को इस ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स पर हम स्ट्रक करेंगे तो ये ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं ये क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके गिर्द साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये वही एक्टिविटी है, जस्ट हम इसको एक्टिविटी के जरिए हम देखना चाह रहे थे कि वाकई ही जब कोई बॉडी वाइब्रेट करे तो साउंड ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा, इसी एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है कि हम इसको एक और तरीके से भी जो ना वो हम देख सकते हैं। वी कैन आल्सो ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बाय ब्रिंगिंग वन ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स इन कॉन्टैक्ट विद अ स्मॉल टेबल टेनिस बॉल। ये बेटा ये डायग्राम देखें। ठीक है, इस डायग्राम में ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, थ्रेड है, धागा है, उसके साथ एक बॉल हमने क्या की है, अटैच की हुई है। ठीक है, और यही ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट कर रहा है, अगर इसी ट्यूनिंग फॉर्क को हम यहाँ पर लेके आएँ और इस बॉल के साथ यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करीब, इस बॉल के करीब रखें, तो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है तो बार बार जब ये बॉल इसके साथ लगेगी तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करते हुए इस बॉल को क्या करेगा, वाइब्रेट करवाएगा। जैसे ये बॉल ट्यूनिंग फॉर्क के साथ टच करेगी फौरन, क्योंकि ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है तो इस वजह से बॉल दोबारा इधर आएगी। ठीक है, जब ये इधर आएगी तो दोबारा जब वापस जाएगी तो फिर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ टच करेगी। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क के साथ टच करेगी तो क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क तो वाइब्रेट कर रहा है, उसने बॉल को दोबारा इधर को धकेलना है। ठीक है, ये बॉल इधर आएगी, दोबारा बॉल दोबारा वापस जाएगी, तो फिर ट्यूनिंग फॉर्क के साथ टच होगा तो दोबारा ये इधर आएगी। तो इस तरह करते करते हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि बॉल जो है ना वो ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट करने की वजह से बार बार क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। बॉल कभी इधर आ रही है, फिर जा रही है, फिर इधर आ रही है। इस तरह हमें ये पता चल रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क वाकई ही वाइब्रेट कर रहा है और जिसकी वजह से बॉल वाइब्रेट कर रही है, और जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो फिर समझ लें कि साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यही बात बेटा इधर पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, लिखा हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क बाय ब्रिंगिंग वन ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स इन कॉन्टैक्ट विद अ स्मॉल टेबल टेनिस बॉल।
जब स्मॉल टेबल टेनिस बॉल के करीब आप ये प्रोंग जो कि वाइब्रेट कर रहा है जब आप लेके आएंगे हैंगिंग फ्रॉम अ थ्रेड, और ये बॉल कैसे है, ये हैंग कर रही है किसी थ्रेड के साथ। व्हेन द वाइब्रेटिंग प्रोंग टचेज द बॉल मूव्स शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द वाइब्रेशन। तो बॉल क्या करेगी, वाइब्रेट जो है ना वो करेगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि वाकई ही जो ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। इफ़ वी प्लेस द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, यही अगर ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट कर रहा है उसको अगर हम इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम उसको पानी के ग्लास में अगर रखें तो वी विल नोटिस वाटर स्प्लैशिंग। तो वाटर क्या करना शुरू कर देगा, स्प्लैश करेगा। अगर यही ट्यूनिंग फॉर्क बार बार हम पानी में डुबाएं तो पानी क्या करेगा, एक आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, पानी के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, उसको बोलेंगे कि समझ लें कि वाटर जाना वो क्या कर रहा है, स्प्लैश कर रहा है। तो यहाँ से फिर रिजल्ट क्या बना कि दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट वाइब्रेशंस आर